एक बहुत अहम खबर ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान एक नई फ़ोर्स बना रहे हैं। खुदकुश बमबारों की एक नई फ़ोर्स रिक्रूट कर रहे हैं, यानी उनकी आर्मी में ही एक नया रैंक तरतीब दिया जा रहा है। काम खबर ये सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के साथ तालिबान की इस्लामी हुकूमत के साथ भारत ने दोस्ती की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। क्या अफ़गान तालिबान इसको सिर्फ दाइश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे? क्या इसको वो कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे? भारत ने अफगान तालिबान को कहा है कि हम अपना सफारत खाना भी काबुल के अंदर खोलना चाहते हैं और तालिबान को भी ऑफर की जा रही है कि वो भी भारत के अंदर अपनी एम्बेसी खोल लें। नाज़रीन काम, इन लोगों को किस नाम से मुसलमान पुकारा जाए? ये मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं और इनको मुसलमान कहना भी मुसलमानों की तौहीन समझी जा रही है। करते हैं जो माइंडसेट उनका चेंज वो इसी तरीके से करते हैं ना कि ऊपर जाओगे मर जाओगे तो 70 हुरें मिलेंगी। सॉरी 70 मैंने कह दिया, 2 कम कर दी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे मौलाना। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक तरफ हम देखें तो तालिबानियों ने बड़ी ही खतरनाक किस्म के लड़ाकों की फौज जो है वो तैयार करने में लगा हुआ है, जो कि पूरी दुनिया के लिए भी हम कह सकते हैं खतरा हो सकता है। लेकिन जो जिन देशों से उनका दिक्कतें हैं, जिनसे उनकी प्रॉब्लम है, जिसमें पाकिस्तान पहले नंबर पे आता है, उनके लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरी तरफ वही तालिबान है जो हिंदुस्तान की तारीफ़ों के गुण गाते हुए नहीं थक रहा है। हिंदुस्तान ने साथियों कुछ दिन पहले, आप सब जानते हैं कैसे खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान वहाँ पर जितना हिंदुस्तान भेज सकता था उतना भेजा। और इधर आप देखें तो वैक्सीन्स भेजी, दवाइयाँ भेजी, मेडिकल का जो सामान है वो सब भेजा। तो इन सब कारणों की वजह से जो है, और एम्बेसी भी इंडिया खोलने की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया रिकॉग्नाइज कर सकता है कुछ समय में, अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन कुछ समय में हो सकता है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को या तालिबान की सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट लिखा है और ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के लिए भारत से नया इमदादी सामान भेजा गया है। जो इमदादी सामान अफ़गानिस्तान के ज़रूरतमंदों के अंदर तकसीम होगा और इस इमदादी सामान के अंदर जो मेडिसन है, अद्वियात हैं, वो भी दी गई हैं और ग़िज़ाई अजनास भी दी गई हैं। नाज़रीन काम, भारत और तालिबान के दरमियान फ़िलहाल कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई है। तालिबान की हुकूमत को राज़ी करने के लिए कोशा है और इमदादी सामान भेज कर एक तरह से सफारती ताल्लुकात शुरू करना चाहता है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि भारत ने अफ़गान तालिबान को कहा है कि हम अपना सफारत खाना भी काबुल के अंदर खोलना चाहते हैं और तालिबान को भी ऑफ़र की जा रही है कि वो भी भारत के अंदर अपनी एम्बेसी खोल लें। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का क्या रवैया है तालिबान के इल्म में है और पाकिस्तान भी अफ़गान तालिबान के साथ इस सिलसिले में बातचीत कर रहा है। नया रैंक ये है कि वो एक फ़ोर्स होगी जो कि खुदकुश बमबारों पर मुश्तमिल वो फ़ोर्स होगी और उसमें खुदकुश बमबार होंगे और वो उनको जहाँ कहेंगे, जिस दुश्मन के ख़िलाफ़ कहेंगे, वो जैकेट पहन के बम बांध के जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे जाके फट जाएंगे और अपने निशाने को जो है पाकिस्तान की सरहदों पर आ जाएंगे और ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। साथियों, जो हिंदुस्तान ने 70 सालों में नहीं किया, वो तो आप सब जानते हैं कि इमरान खान ने 4 सालों में वो या शायद उससे भी ज़्यादा जो है वो काम हिंदुस्तान का करा पाकिस्तान में। लेकिन अगले 7 महीनों में अगर हम देखें तो शायद इमरान खान का साथ भी बहुत बड़ी बात है, अगले 4 महीनों में जो है वो इमरान खान के 4 साल भी फेल हो जाएंगे। अगले 4 महीनों में तालिबानी इनको जितना दर्द देंगे वो तो अलग ही लेवल पे होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। जिस तरीके से तालिबानियों को आप देखिए, उनका इकोनॉमी की फ़िलहाल तो कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन हाँ, फ़ौजें उनकी दगादग बनती जा रही हैं। फ़ौजें क्यों बन रही हैं? ये फ़ौजें, एक तरफ आप देखो उनकी फ़ौजें बन रही हैं, एक तरफ वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम अटक तक का हिस्सा जो है वो अपना वापस छीनेंगे, छीन के लेंगे। कोई पता है उनको कि ये मक्कार है, ये देगा तो है नहीं, कितनी ऐसे बातें करते रहेगा। और इसी में वो देखिए वो डेली लगे हुए हैं, डेली हम सुनते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 5। कल तो हद ही हो गई, सीधे 7 को उठा के ले गए। पहले तो निपटाते थे, अब तो सीधे उठा के ले गए। ये तो और ज़्यादा डराने वाली बात कर दी है पाकिस्तानी फ़ौजियों को। अब तो सुनने में ये तक भी आ रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं, जहां उनको एक ऑर्डर भी आता है ऊपर से कि आपको अफ़गानिस्तान बॉर्डर की चेक पोस्ट पे जाके ड्यूटी देनी है, पेंटें गीली हो जाती होंगी शायद उन लोगों की, भाग जाते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, कहीं दे दो हमको, कुछ करने को दे दो हमको,
बलूचिस्तान में लगा दो, हम बलूचिस्तान में भी झेल लेंगे, लेकिन प्लीज़ वहाँ ना भेजो। वहाँ पे तो कब कहाँ से हम पता चला 2 मिनट के लिए इधर सर झुका के फ़ोन चलाया और उतने में उधर से जो है ये सब रॉकेट लॉन्चर फोन्चर लेके पूरी लश्कर तालिबान पूरी इनकी आ गई और उठा के ले गए। और जैसा स्थिति वो, क्योंकि वो जानते हैं, अपने देश को भी जानते हैं अच्छी तरीके से, पाकिस्तान कैसा हरामी निकम्मा नीच किस्म का देश है, जहाँ पे वो कुछ ऐसा ज़्यादा बात बिगड़ेगी वो तो सीधे डिसोन कर देगा, कहते ये तो हमारे आदमी नहीं है, ये हमारे आदमी नहीं है, तो उनको तो हम जानते नहीं, इस नाम का कोई आदमी हमारे यहाँ पे था ही नहीं। और कोई फर्जी को डमी को दिखा देंगे, देखो ये जो था वो तो अभी भी जिंदा है, हमारे यहाँ पे है, काम कर रहा है, घर वालों को भी टाला देंगे नहीं वो ड्यूटी पे, वो यही करते आए हैं। जैसे अभी आप देखिए जो इधर हिंदुस्तान में इनका एक फौजी यहाँ पे हिंदुस्तानी फौज सेना ने मार गिराया, वो उसको उन्होंने डिसोन कर दिया, कहते नहीं 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 ये तो हमारा है ही नहीं, तो हमारा आदमी था ही नहीं, सब आईडी कार्ड जो था पैसा सब झूठा था, पाकिस्तानी नोट निकले थे सब झूठा था। दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि जिस तरीके से आप देखिए कश्मीर में एक तरफ इन्वेस्टमेंट आना और तालिबान की हिंदुस्तान से दोस्ती बढ़ना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के फेवर में आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से जा रही हैं। अब आप देखिए तो एक करके हिंदुस्तान ने पिछले 7-8 सालों में ख़ास तौर पर अपने दुश्मन कम किए हैं। हम देखते हैं ना कि जैसे हम लोग देखते हैं कि भैया चाइना से दुश्मनी हमारी बढ़ गई, वो तो बात ठीक है, वो किसी न किसी स्तर पे बढ़ी भी है, लेकिन हमने कितने दुश्मन कम किए पिछले 7-8 सालों में, ये भी देखना बहुत बड़ी बात है। जो हमारे दुश्मन और कायदे सबको पता है ये बात दुश्मन थे, यही यूएई, यही सऊदी, इनके 7-8 साल पहले के आप देख लो क्या भाषा थी, क्या लहजा था, क्या बात करने का तरीका था, क्या हिंदुस्तान का बड़ी था। आज का देख लो, दूर से ही नमस्ते करके आते हैं कि भैया अब इतना हमारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो थोड़ा सा मोदी जी इतना आपका ये डेवलप कर रहा है, थोड़ा सा हमारे भी पैसे लगवा लो, थोड़ी हमारी भी कमाई हो जाए, थोड़ा सा ये भी कर लो। मोदी जाते हैं तो इतना भव्य स्वागत होता है, वो लोग भी आते हैं, सब चीज़ है। फ़र्क आप देखिए, यहाँ पे राजनेता की बात नहीं है, यहाँ पे बात देश की है कि किस तरीके से 7-8 सालों में इतने दुश्मन कम हुए। और चाइना को भी आप देख लो, चाइना जो है उसकी पॉलिसी ही ऐसी है। देखिए चाइना की पॉलिसी है, वो जो बॉर्डर पे है वो कभी कुछ करेगा नहीं, वो खाली यही सब नीच हरकतें करता रहेगा, हाथ पैर की लड़ाई लड़ लेगा, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, जिसमें हम लोग के जैसे गलवान में देखिए हमारे इतने जवान शहीद हुए, उसका भी जवाब इनको उस स्तर पे दिया भी जा रहा है, पूरी इनको जो है एकदम इनकी ईंट से ईंट बजाई भी जा रही है। लेकिन जो अगर आपको बिजनेस चलाना है, आपको डिप्लोमेसी चलानी है, दुनिया में आपको कर रहना है, समाज के बीच में रहना है, तो आपको कई सारी और भी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।